गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी, मजीद 1890 गैर मुल्की अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 2,30,464 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की वापस जा चुके हैं। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, निगरान वफाकी हुकूमत ने भी अपील दायर कर दी। वजारत कानून और इंसाफ और वजारत दिफा की जानिब से अलहदा अपीलें दायर की गईं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम की गई दिफात बहाल करने की इस्तदा। अपीलों पर हतमी फैसले तक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त, मौक़िफ़ अपनाया। आर्मी एक्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। सेनेट भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर और फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर चुकी है। 14 फाउंडेशन फैसला पहले ही चैलेंज कर चुकी है। फौजी अदालतों से मुतालिक केस तेजी से चला और सूबों को नहीं सुना गया। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं, सलामती के इदारों के मामलात को आम कवानीन की नजर से नहीं देखा जाता। अदालतें खुद कहती हैं हमारा जुडिशल सिस्टम कमजोर है। माहिर कानून हाफिज एहसान ने कहा, दहशतगर्दी पूरी कौम का मसला है। कोई सलामती के मामलात की खिलाफ वर्जी करे तो फौजी अदालतों में ट्रायल होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खला पैदा हो गया, जिस पर अपीलें दायर की गईं। फौजी तंसीबात पर हमलों के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपीलों पर फुल कोर्ट तश्कील दे। साबिक रुकन कौमी असम्बली महमूद मौलवी ने कहा, इस वक्त फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल वक्त की जरूरत है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है नजरसानी अपीलें देखें। पुरानी सियासत करने वाले इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। जो सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। बिलावल भुट्टो के तंजियावार कहा, फिर किसी को मुसल्लत किया गया, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई तो नुकसान अवाम का होगा। पीपल्स पार्टी दाएं बाएं नहीं अवाम की तरफ देखती है। बाकी सियासी जमातें भी दाएं बाएं ना देखें, अवाम पर भरोसा करें। अवाम ने पहले भी सिलेक्टेड राज को भुगता है, अब दोबारा सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में चेयरमैन पीटीआई 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 21 नवंबर तक तौसी कर दी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत की बहाली का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को दरख्वास्त जमानत पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। नैब की 3 रुकनी टीम ने आज भी चेयरमैन पीटीआई से 2.5 घंटे तक जेल में तफ्तीश की। चेयरमैन पीटीआई ने दौरान समाअत डाइस पर आकर कहा, लोगों का एतमाद खत्म करने के लिए अलकादिर ट्रस्ट का झूठा केस बनाया गया है, जो एक नाकाम कोशिश है। पीटीआई वकील लतीफ खोसा ने मीडिया को बताया, चेयरमैन पीटीआई ने अदालत को कहा, लोग मुझ पर एतमाद करते हैं, जो पैसे दिए वो ट्रस्ट को दे दिए, मैंने या खानदान के किसी फर्द ने कोई फायदा नहीं लिया। ये झूठा केस एक नाकाम कोशिश है। शेख रशीद चिल्ले से आगे अब क्या मसला है, ससुराल जाने से क्यों घबरा रही हैं? 9 मई के मुकदमात में मुलव्विस करने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट के जज के रिमार्क्स। वकील ने कहा, शेख रशीद घबराते नहीं, इस बार उन्हें ससुराल के बजाय चिल्ले पर ले गए थे। शेख रशीद बोले, पैदा होने से अब तक जिस शहर नहीं गया वहां भी दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया। इतने मुकदमात बना दिए कि घर से नहीं निकल सकता। 5 कानूनदानों को लेकर दे दिया, जेल भी गया तो इलेक्शन लड़ूंगा। एमक्यूएम बिल्कुल फारिग हो चुकी, सहारे तलाश कर रही है, दर्द की ठोकरें खा रही है, कोई राब्ता नहीं करेंगे। सईद गनी की लफ्जी गोलाबारी, कहा एमक्यूएम दफन हो चुकी। एमक्यूएम अब पीएसपी के नरगे में है। मोहम्मद हुसैन कहते हैं, जब से एमक्यूएम मुत्तहिद हुई है, पीपल्स पार्टी की नींदें उड़ चुकी हैं। सईद गनी से कहता हूं, इसी मुर्दा घोड़े पर बैठकर आप हुकूमत में आए थे। एमक्यूएम की ही बदौलत बिलावल ने 40 मुल्कों के दौरे किए।
मुल्क में महंगाई की शरह में तकरीबन 10% का रिकॉर्ड इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह 40% से तजावुज कर गई। इदारे शुमारियात ने आदादो शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 25 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चाय का पैकेट तकरीबन 50 रुपए महंगा। दाल मसूर 16.5 रुपए, चिकन 14 रुपए फी किलो महंगी हुई। 20 किलो आटे का थैला 72 रुपए। एक हफ्ते में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 63 रुपए 37 पैसे बढ़ी। इस्राएली तैयारों ने नसरत कैंप पर बमबारी कर दी। हमले में 18 बेघर फलस्तीनी शहीद, मुतादिद मलबे तले दफन। प्यारों को निकालने के लिए लोग हाथों से मलबा हटाने लगे। रफा में पनाह गुज़ीरों के काफिले पर बमबारी करके 10 अफराद को शहीद कर दिया। दर्जनों जख्मी हैं। इस्राएल ने गजा में अल-फलाह स्कूल पर बमबारी करके दर्जनों शहीद और जख्मी कर दिए। स्कूल में हजारों अफराद पनाह गुज़ीर थे। इस्राएली फिजाइया ने खान यूनुस में भी घर खाली करने की वार्निंग दे दी है। इसराइल ने गजा के शिफा खानों को मुर्दा खाने बना दिया। अल-शिफा अस्पताल तीसरे रोज भी इसराइली फौज के कब्जे में। तफ्तीश के नाम पर मरीजों और डॉक्टर्स को मारा पीटा जा रहा है। पनाह गुज़ीरों और मरीजों को बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं। गजा के इंडोनेशियन अस्पताल में भी काम बंद हो चुका। ईंधन, अद्वियात और ऑक्सीजन न मिलने से सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हैं। मगरबी किनारे में इब्न सीना अस्पताल को फौज ने घेर लिया। एम्बुलेंसेज और मरीज तलाशी के नाम पर रोके रखे। अतराफ में बमबारी से 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। अस्पताल में बेघर फलस्तीनियों ने भी पनाह ले रखी है। लाहौर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत। कम उम्र मुलजिम अफनान ने कत्ल की दफात को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एसएसपी ऑपरेशंस और सीटीओ तलबी पर अदालत में पेश। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन का हुक्म। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। कहा, गाड़ियां बंदों को मारने की मशीनें हैं। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार किया जाए। बगैर लाइसेंस गाड़ी रजिस्टर करने पर महकमा एक्साइज से जवाब तलब। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली, अजहर अली और कामरान अकमल के माहिराना तज़किये, तबसरे। मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी आज बनेंगे मेहमान। खेलेंगे मासूमाना खेल।